अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम शबनम खातून है और आप लोग देख रहे हैं स्टडी फॉर यू, जिसमें आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 23.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इन द विंडो ऑफ आवर हाउस देयर इज अ लेडर एट ऑन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। इसमें ये कहा है कि हमारे घर का जो विंडो, तो मान लेते हैं कि ये एक विंडो है, ठीक है, और ये ग्राउंड से लगा हुआ है, ग्राउंड से। तो ग्राउंड क्या हो गया हमारा, ये नीचे वाला हिस्सा ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो वो एक लेडर, एक सीढ़ी, ग्राउंड के लिए एक सीढ़ी जो है वो खिड़की से ग्राउंड तक आई है इस तरह से। तो वो जो एंगल बनाई, तो एंगल कितना डिग्री का बनाई है, 60 डिग्री का, ग्राउंड से लगा हुआ है। तो कितना एंगल बनाई है, 60 डिग्री का। तो ये एंगल हमारा कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का हो गया है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। इफ द लेडर इज 2√3 मीटर लॉन्ग, इसमें और कहा है कि जो लेडर है, सीढ़ी जो है, उसकी जो लंबाई वो कितनी है, 2√3 है, इस तरह से। तो 2√3 में क्या है, लेडर की लंबाई है। उस क्या कहा है, देन लेट अस कैलकुलेट विथ फिगर। फिगर के साथ हम लोग को ये बताना है द हाइट ऑफ आवर विंडो फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड से विंडो की जो हाइट है वो कितनी है, मानी कि ये कितनी है। यहाँ विंडो हो गया, तो विंडो से ग्राउंड तक जो हाइट है वो कितनी है। तो इसका एक साइकिल का नाम दे देते हैं, ABC दे दिए। तो अब क्या करेंगे, तो हम लोग को ये निकालना है कि एक है मैंने ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो ये कितना दिया हुआ हमारा, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ACB इक्वल टू 60 डिग्री। और ये वाला एंगल भी दिया हुआ है, जो सीधा खड़ा है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और वो कितना जो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, इस तरह से। और देखिए AC हमारा दिया हुआ है, AC कितना दिया हुआ है, 2√3। तो निकालना है कि हम लोग को AB, तो AB यहाँ पर लिख देंगे AB इक्वल टू व्हाट। तो AB है क्या, तो यहाँ पर आप सोल्व करते हैं मैथ को नाउ। तो जो दिया नहीं रहता, जैसे AB हम लोग को दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग AB निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग AB। जो दिया नहीं रहता है हम लोग उसे ऊपर लिखेंगे AB, और जो दिया है, क्या दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, तो उसे हम लोग नीचे लिखेंगे इस तरह से, AC। तो AB क्या है, देखिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, जो सीधा खड़े थे उसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और जो इस तरह से उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। और जो इस तरह से क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो हमारा P ये हो गया AB, और H हो गया हमारा AC। तो क्या हो गया, P/H। तो देखिए कि P/H किसका फॉर्मूला है, तो P/H किसका है, साइन का है। तो साइन कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि हम लोग इधर कर रहे हैं। तो साइन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, P को हम लोग दिया है, तो P को हम लोग सेम उतार लेते हैं, P। और H कितना दिया हुआ है, 2√3 इक्वल टू साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2, इस तरह से। तो देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इक्वल है बीच में। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो जब भी इक्वल बीच में रहे और इस तरह के रहे, तो हम लोग कहेंगे 2 और 2 काट देंगे इस तरह से, ठीक है। 2 की जगह कुछ भी हो सकता है। तो अब आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर बच गया √3। तो इससे इंटू कर लेंगे और इससे इंटू कर लेंगे। तो P को अगर 1 से इंटू करेंगे कितना होगा, P होगा। तो यहाँ पर P लिखेंगे इक्वल टू, अब √3 और √3 इंटू करते हो √9 हो जाएगा। तो इसीलिए P इक्वल टू √9 को अगर हम बाहर निकालेंगे, रूट से कितना हो जाएगा, 3। तो इसीलिए P की वैल्यू कितनी आई है, 3। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। तो इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। APC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विथ इट्स एंगल B इज 1 राइट एंगल। इसमें ये कहा है कि ABC एक राइट एंगल है। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल बनाते हैं। तो राइट एंगल बनाते हैं सबसे पहले, इस तरह से बना दिए हैं। और इसमें ये कहा कि एंगल B जो है वो एक 1 राइट एंगल है। तो इसका मतलब 1 राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो एंगल B, तो B यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जो 90 डिग्री है वो सीधा खड़ा रहता है, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कहा है इफ AB इक्वल टू 8√3 सेंटीमीटर एंड BC 8 सेंटीमीटर। तो AB बोला है, तो यहाँ पर A दे देते हैं और यहाँ पर C दे देते हैं। तो AB कितना हो गया है, 8√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 8√3 सेंटीमीटर लिख देते हैं। और BC कितना, 8 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर लिख देते हैं। उसके बाद देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ एंगल ACB एंड एंगल BAC।
तो हम लोग को वैल्यू जो निकालनी है एंगल एसीबी की निकालनी है और एंगल बीएसी का निकालनी है। तो चलिए मैथ को सॉल्व करते हैं। तो एक चीज और है कि जो बीच में रहता है हम लोग को वो एंगल निकालना पड़ता है। तो बीच में क्या है अभी सी है तो एंगल सी निकालेंगे, और यहाँ पर क्या एंगल ए है तो एंगल ए निकालेंगे। जो बीच में रहता है हम लोग सिर्फ उसको निकालेंगे। तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो देखिए कि जो सीधा खड़ा रहता है हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो इस तरह से रहता है उसे क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और जो इस तरह से रहता है इसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो हमारा पी और बी दिया हुआ है लेकिन एच नहीं दिया, तो सबसे पहले हम लोग एच को निकालते हैं। तो लिखते हैं नाउ क्या है, ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पर दे दिया इस तरह से। उसके बाद क्या क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 8√3 और बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर दे दिए। उसके बाद क्या है कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। हम लोग को निकालना है क्या है कि एंगल ए सी बी इक्वल टू व्हाट और एंगल बी ए सी इक्वल टू व्हाट। तो उससे पहले हम लोग एच निकालेंगे यानी कि हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर लिखते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है एच निकालने का। तो अभी एच तो दिया हुआ है इसलिए एच को सेम उतार लेंगे, इक्वल टू पी। तो पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8√3, तो यहाँ पर लिखेंगे 8√3 और इस पर होल स्क्वायर है, इस तरह से होल स्क्वायर दे देंगे, प्लस है प्लस। बी की जगह पे क्या दिया हुआ है 8, तो इस तरह से 8 पे भी स्क्वायर दे देंगे, फिर एच को सेम उतार लेंगे, इक्वल टू। अब देखिए 8 दिया होता है, 8 की डिग्री स्क्वायर है तो 8 कितने बार हो गया है 2 बार, इस तरह से। अब देखिए इस 3 के लिए ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा तो बच्चा क्या सिर्फ 3 बचेगा, तो इंटू 3। तो इसके साथ ये सारा डायरेक्ट इंटू कर लेंगे, तो 8 × 64 हो जाएगा। 64 को 3 से इंटू कर लेंगे, तो 3 4 है 12 का 2 हंसे 3 6 18 1 19 कितना है 192। तो 192 यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, प्लस से प्लस लिख देते हैं। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 × 64 होता है, तो 64 को हम लोग यहाँ बैठा देते हैं इस तरह से। अब देखिए कि इस पे स्क्वायर है और इसमें हम लोग इसको हटा देंगे तो इस पे आ जाएगा रूट, इस तरह से आ गया रूट। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 192 और 64 कितना होता है 2 और 4 6, 9 और 6 15, 5 चला गया 1 और 1 1 2, कितना है 256। तो यहाँ पर लिखेंगे h इक्वल टू 256। तो 256 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, तो इसीलिए h इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो 16 का जो रूट होता है कितना होता है 256 होता है। तो ये हमारा क्या निकला h निकला, तो h इक्वल टू 16। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे h इक्वल टू 16। तो अब क्या निकालेंगे, तो अब निकालेंगे एंगल एसीबी और एंगल बीएसी। तो वी नो क्या निकाल रहे हैं एंगल, तो यहाँ पर हेडिंग में दे देंगे एंगल ए सी बी। तो ये भी क्या निकाल रहे हैं एंगल सी, तो एंगल सी क्या है ये, तो अभी इस एंगल को निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इस एंगल को निकालेंगे तो देखिए कि इसमें से हम लोग किसी दो ले लेंगे, किसी दो चीज ले लेंगे, या तो हाइपोटेन्यूज ले लेंगे, बेस ले लेंगे, या तो फिर पी ले लेंगे, या तो फिर बेस ले लेंगे, कुछ भी, या तो हाइपोटेन्यूज या पी भी ले सकते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या ले लेते हैं कि एच ले लेते हैं और बी ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो एच क्या दिया हुआ हमारा एसी, तो एसी यहाँ पर लिख देते हैं, बाय बी क्या दिया हमारा बीसी, देखिए तो नाम से दे देते हैं पहले बीसी। तो इसे हम लोग किस तरह करते हैं, तो एसी क्या है हमारा ये है क्या एच है, तो इसके लिए अपन एच ले देते हैं। और बीसी क्या है, तो बीसी ये है, तो ये क्या दिया हुआ है बी, तो यहाँ पे से हमें बी ले देते हैं। तो एच बाय बी किसका फॉर्मूला है, तो एच बाय बी है सेक का, किसका है सेक का है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख दिया सेक लिख दिया। तो एच बाय बी हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि एसी, एसी हमारा कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 16 लिख देंगे। बीसी, बीसी कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, यहाँ पे 8 लिख देंगे, इक्वल टू सेक लिख देंगे, लिख दिए। अब देखिए कि यहाँ पर हम लोग चीज कर सकते हैं, क्या ये बटे में है तो क्या करेंगे डिवाइड कर सकते थे, 8 का मान 8 दूनी 16, तो यहाँ कितना बच गया 1 और यहाँ कितना बच गया 1, तो कर लेंगे सेक को अगर 1 से इंटू तो कितना होगा सेक ही होगा, तो सेक को यहाँ लिख देंगे इक्वल टू, ठीक है। अब 2 एकम 2, तो देखिए कि सेक में 2 किसका वैल्यू, कौन सा डिग्री का वैल्यू है, तो सेक जो है 2 में किसका है 60 डिग्री का है। तो देखिए कि ये एंगल कितना है हमारा 60 डिग्री। तो हमारा एक एंगल आ गया है कि एंगल ए सी
बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो अब इसी तरह से हम एंगल बी ए सी निकालते हैं। तो यहां पर लिखते हैं अगेन एंगल बी ए सी। तो अभी हम लोग एंगल कौन सा निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं। तो जब भी हम लोग ऊपर का एंगल निकालते हैं तो क्या होता है, तो हम लोग जब भी ऊपर का एंगल निकालते हैं तो ये जो हमारा बेस बन जाता है, इस तरह से देखेंगे, यहाँ पर देखिए, तो ये हो गया हमारा ये जो है, जब भी हम लोग इस तरह का एंगल निकालेंगे, ऊपर वाला एंगल निकालेंगे, तो ये जो है ये नीचे आ जाएगा, इस तरह से सीधा हो जाएगा, और ये जो है इस तरह से खड़ा हो जाएगा, और ये जैसा था ये वैसे ही रह जाएगा। तो कितना है ये एच है, कितना है 16 है, और ये जो इस तरह से, तो इस तरह से हो गया कितना 8√3, और ये कितना हो गया है 8। ठीक है, क्या किया हम लोग इसमें कि जब भी हम लोग एंगल ऊपर वाला निकालेंगे तो ये जो है इस तरह से नीचे आ जाएगा, बेस बन जाएगा, और ये बेस परपेंडिकुलर बन जाएगा, और हाइपोटेन्यूज जो वो सेम रह जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज कितना दिया हमारा 16 दिया हुआ है, और अभी बेस क्या हो जाएगा हमारा 8√3 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 8। तो इसका नाम जो था ना, इसका नाम क्या था ए, इसका बी और इसका सी। तो ये एंगल हमारा कितना निकला था 60 डिग्री, और ये एंगल कितना निकला था हमारा 90 डिग्री। तो अब निकालेंगे हम लोग ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये एंगल निकालेंगे तो इसके लिए हम लोग दो साइड ले लेंगे, कोई भी दो साइड ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या ये इससे क्या बोलते हैं, पहले हम लोग बी ए या कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे ए बी, ये एंगल ले लेते हैं हम लोग, और ये ले लेते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है हमारा बी सी, इस तरह से। तो ए बी क्या हो गया हमारा, ये बेस हो गया, और बी सी क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो बी बाय पी किसका फॉर्मूला है, तो बी बाय पी है कॉट का, किसका है कॉट का। तो कॉट दे दिया यहाँ पर। तो बी कितना दिया हुआ है 8√3, और पी कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो 8 को यहाँ लिखते हैं इक्वल टू कॉट। ठीक है, तो देखिए 8×8 तो यहाँ कितना बचा 1 बचा, और यहाँ पर √3, और यहाँ पर कितना 1 है इसका। तो अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 तो 1 को कोट से इंटू में कितना आएगा कॉट ही आएगा, इक्वल टू √3 को 1 से इंटू में कितना आएगा √3 आएगा। तो अब जाके हम लोग चार्ट में देख सकते हैं कि अगर हम लोग चार्ट में जाके देखेंगे तो कोट का जो √3 का वैल्यू कितना है कोट 30 डिग्री, कितना है कोट 30 डिग्री। तो इसीलिए एंगल क्या निकाले हम लोग बी ए सी निकाले, तो एंगल बी ए सी इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमारा आंसर हुआ। तो देखिए हम लोग एंगल ए सी भी निकाल लिया और एंगल बी ए सी भी निकाल लिया, और हम लोग का आंसर आ चुका है कि एक है 60 डिग्री का और एक है 30 डिग्री का। तो इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।